हेलो गाइस। सो मेरा नाम ललित सिंह है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो फेसबुक एक नया फीचर्स अपडेट की है बिजनेस पेज में, जो कि लीड सेंटर है। तो ये काफ़ी इसका जो यूज़ है और इसका जो बेनिफिट्स है वो बहुत ही बेहतर है। तो इस वीडियो में हम इसी रिलेटेड टॉपिक्स में बात करेंगे। तो मैं शुरू करने से पहले पहले हम ये बात करते हैं कि लीड्स क्या होती है, कि व्हाट इज बेसिकली लीड्स। तो लीड्स क्या होती है कि अगर आप अपने बिजनेस में हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, तो क्या होती है कि आप जब आपके पास आपका कोई कस्टमर होगा, राइट। तो उस कस्टमर क्या है कि जब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में जब वो इंटरेस्ट दिखाता है, आप जिसमें आपको लगता है कि हाँ, एक कस्टमर बन सकता है, हालांकि वो कस्टमर अभी आपका नहीं है, मतलब आप वो आपको अभी तक पे नहीं किया है बट आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, बट वो एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में उसका इंटरेस्ट है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको लीड्स कहते हैं। और फिर कोई भी बिजनेस उस लीड्स को कन्वर्ट करती है अपने कस्टमर में। उसका जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो मान लीजिए, जैसे कि आप जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो टेलीफोनिक कॉल्स होती है, ईमेल्स होती है, ईमेल के जरिए होता है। तो अब कन्वर्जन एक प्रोसेस होता है। तो लीड्स और कस्टमर का ये एक पूरा सेटअप है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फेसबुक ने एक नया लीड सेंटर जो एक फीचर अपडेट किया है, उसको आप यूज कर कर कैसे उस प्रोसेस को और इफिशियंट बना सकते हैं, कि आपका लीड से कस्टमर तक कन्वर्जन का कैसे इफिशियंट बना सकते हैं। तो देखिए, आपको ये लीड सेंटर कहाँ आएगा। आपका सबसे पहले आपको फेसबुक पेज में जाना होगा और आपके जो भी ब्रांड है, जैसे मैं यहाँ नेक्सॉप एकेडमी आपको शो कर रहा हूँ, तो आप ये हमारा बिजनेस है, तो हमने इस तरह से नेक्सॉप एकेडमी हमने सर्च किया और इसके बिजनेस पेज में आ गए। तो आपका जो भी बिजनेस है, आप उसका फेसबुक पेज का बिजनेस पेज में आ जाइए। तो आपको ये सबसे ऊपर का ही टैब में आपको इनबॉक्स के जस्ट बगल में आपको दिखेगा लीड सेंटर। ओके, तो हम इसको एक बार क्लिक करते हैं, इसके अंदर जाते हैं पहले। तो इसको आपको क्या करना होगा, आपको इसको एक बार क्लिक करना होगा उसके बटन पे, फिर आप आप उनके डैशबोर्ड पे, लीड सेंटर के डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक सैंपल्स भी दिखा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। हमने एक कैंपेन किया था जिसमें जो भी लीड्स जो भी जनरेट हुई थी, तो वहाँ में सारा एक डिटेलिंग है जो आपको आपको समझने के लिए भी बहुत आसानी होगा। तो एक्चुअली एक जो लीड सेंटर है, पहले क्या होता था कि मैं बताता हूँ कि पहले कैसे फेसबुक आपको पहले फेसबुक के पास ये ऑप्शन नहीं था। तो पहले क्या करती थी कि पहले हमें अगर जो हम फेसबुक पे जो लीड जनरेशन एड कैंपेन करते थे और वहां से जो लीड्स जनरेट होती थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, हमें पब्लिशिंग टूल्स में जाना होता था पहले। जो मोड में हमें क्लिक करके पब्लिशिंग टूल्स में हमें जाना होता था। मैं भी आपको एक बार उसको शो करा रहा हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी हो। मैं उसके लिए एक टैब ही आपको एक नया टैब बना देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छा से दिखा सकूँ। तो देखिए, ये पहले क्या होती थी, मैं पब्लिशिंग टूल्स में गया। अब यहाँ में आप आइएगा तो आपको लेफ्ट साइड में आपको लीड एड फॉर्म्स का पूरा डिटेलिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको ये सब फॉर्म्स लाइब्रेरी पे जब आप जाते थे, तो आपको जो भी आपने कैंपेन लॉन्च किया है, नेक्सॉप एकेडमी एड मास्टरी कोर्स, सबका आपका यहाँ पे फॉर्म्स था, स्टेटस दिया जाता था। और फिर आप यहाँ से जो लीड्स है उसको आप डाउनलोड करते थे। देखिए, डाउनलोड बटन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड करते थे जो जो CSV फाइल में होता था, और वो भी पूरा मैनुअली था। और फिर उसको मैनुअली डाउनलोड करने के बाद आप फिर आपका जो भी प्रोसेस है, थ्रू कॉल्स करना या कन्वर्जन करना, या आप अपना कोई पर्सनल सीआरएम यूज करते हैं, अगर आप बड़े कंपनी हैं। छोटे मोटे कंपनी तो सीआरएम यूज करती नहीं थी। तो जैसा आपका बिजनेस का प्रोसेस है कन्वर्जन का, लीड टू कन्वर्जन, वो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद लोग यूज करते थे। तो काफी कॉम्प्लेक्स था और काफी उसमें मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा था। तो इसी को सिंपलेस्ट वर्जन करने के लिए फेसबुक ने क्या की, उसने एक नया 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 एक फीचर्स लॉन्च किया, लीड सेंटर। अभी क्या अभी आपको
इस सेक्शंस में जाने का जरूरत नहीं है, डाउनलोड्स करने का जरूरत नहीं है। अभी आप जैसे इसको क्लिक करते हैं, ऑलरेडी आपका ये सीआरएम खुद बना के दे रही है, आपको सीआरएम परचेज नहीं करना पड़ रहा है या किसी और से आपको लेना नहीं पड़ रहा है। तो ये काफी इजी है। और सबसे खास क्या बात है इस चीज के लिए कि जितने भी छोटे बिजनेस है वो भी अब आज अपने पूरे लीड्स टू कस्टमर का प्रोसेस को इस सीआरएम के जरिए, लीड सेंटर के जरिए वो इफिशियंट कर सकते हैं और उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी नहीं देना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इसका आपको समझ में आ गया कि क्या इसका बेनिफिट्स है लीड सेंटर का जो पहले नहीं थी, और इससे आप अपने बिजनेस में कैसे इफिशियंट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो फीचर्स क्या क्या है लीड सेंटर में। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि देखिए लेफ्ट साइड में जो सबसे टॉप में है एक ऐड लीड्स है। तो देखिए ये जो चीज है ना, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। वो कैसे बेहतरीन है, जैसे कि देखिए आप यहाँ में क्रिएट लीड्स भी, बट ऑप्शन है अपलोड लीड। देखिए आप जो फेसबुक के जरिए जो एड कैंपेन करेंगे उसमें तो आपको जो फेसबुक लीड्स देती है वो तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, प्लस आप अदर फॉर्म्स में भी, लेट से कि आपके मोबाइल पे किसी कस्टमर का इंक्वायरी आया, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो और वहां में आपको कोई स्टूडेंट इंक्वायरी किया आपके प्रोडक्ट्स के लिए जानने के लिए, तो वो भी एक लीड्स है। तो पहले क्या थे कि हर जगह चीज अलग अलग स्कैटर्ड होने के कारण बहुत से बिजनेस अपना कस्टमर लूज कर देते थे, लेकिन अभी वो नहीं। अभी मान लीजिए कि आपका फोन पे कॉल आया, तो आप उसको भी इसी एक जगह पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी नेम, वर्क फोन, वर्क ईमेल, ये सारा डिटेल है जो कि आप मैनुअली फिलअप कर सकते हैं। जो डाटा आपको ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, लीड सेंटर के जरिए नहीं आ रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, उसको भी आप एक जगह पे लाके रख सकते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना ही नाम कर दिया, लास्ट नेम, फोन नंबर मैंने अपना डाल दिया, फिर ईमेल आईडी, कंपनी नेम भी मैं इंटर कर देता हूँ, वर्क फोन भी मैं सेम ही है तो आप वर्क ईमेल मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। तो अब अभी क्या किया, मैंने कंफर्म कर दिया। अभी देखिए ये सबसे बेहतरीन मैं जिसकी बात कर रहा था, अभी क्या है कि वो भी इसी लीड सेंटर में सबमिट हो गया। तो क्या है कि अब मेरे पास जो लीड एड फेसबुक के जरिए आ रहा है वो तो यहाँ है ही, प्लस जो बाहर से भी मेरे पास लीड आ रहा है वो भी मेरा एक जगह पे है। तो उस तरह का लीड को भी आप एक जगह रख सकते हैं। प्लस देखिए और भी बेहतरीन चीज, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे एड लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए आप लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं, या फिर सर्च एड के जरिए लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं, तो वहां से भी जो डाटा आपको वेबसाइट में, जो लैंडिंग पेज में जो आता है, उसको भी आप उसको भी लाकर एक जगह पे रख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपलोड लीड्स करना है। देखिए उसमें आपको क्या करना है, उस लीड्स को CSV या इस फॉर्मेट ऑफ फाइल्स में आपको फिलअप करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो अपलोड कर देना, जिससे क्या होगा कि वो सारा सेक्शंस आपका इस एक ही सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको उसका लेकिन आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मेट वो लोग मांगेंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, द फर्स्ट रो शुड बी कॉलम लेबल एंड ईच कॉलम यू आर अपलोडिंग मस्ट हैव ए लेबल। सो तो इसको आपको अगर समझना है डिटेलिंग में कि क्या बोल रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं, आपको डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना है। आप जैसे ही टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से CSV फाइल में लीड्स का फॉर्मेट करना है। तो ये देखिए मैं आपको एक सिंपल दिखा रहा हूँ। वही आपका जो पहला कॉलम है, आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल आईडी, वर्क फोन, वर्क ईमेल, कंपनी, नोट्स, और उन्होंने एग्जांपल भी आपको शोकेस करा दिया है। तो आप देख के अपने बिजनेस के हिसाब से आप रिक्वायरमेंट फिलअप करके आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इससे तो आपको ये पता चल गया कि जो लीड सेंटर का वन और सबसे बेहतरीन फीचर्स क्या है कि आपका जितने भी बिजनेस में लीड्स जिस भी चैनल से जनरेट हो रही है, आप सबको एक जगह पे ला सकते हैं। जब आप एक जगह पे लेके आएंगे तभी आप उसको नैरो डाउन करके कन्वर्जन करने में आपके सेल्स टीम के जरिए बहुत आसानी होगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपके बिजनेस को हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे कि जो सेकंड है, आप देखिए यहां में जो सेकंड लेवल में है आपको दिख रहा होगा ऑल रॉ लीड्स, इंटरेस्टेड एंड कन्वर्टेड लीड्स।
तो देखिए इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फनल मैनेजमेंट। अब देखिए अब क्या होता है कि जब आपके पास रॉ डाटा आता है आपके कस्टमर का, जो कि आपको लगता है कि लीड है, तो उसको आप कस्टमर का कैसे फनल क्रिएट करते हैं। तो देखिए ये आप अगर देखेंगे तो आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे जो मैंने क्लिक किया है, तो वहां में आपको देखिए लीड फनल मैनेजमेंट कि आपका आपका जो बिजनेस में आपका किस तरह से फनल मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। तो देखिए टॉप फनल क्या होता है, रॉ लीड्स, जो मैं आपको इस सेक्शंस में दिखा रहा हूँ, ताकि दोनों चीज आपको एक साथ दिखे तो आपको समझ में ज्यादा और बेहतरीन से आएगा। तो देखिए ये पहला जो भी लीड्स यहाँ में जनरेट होती है वो पूरी रॉ होती है, क्योंकि उस वो डाटा हमारे पास आपके पास आया है, उसका कस्टमर का कितना चांस है आपको कुछ आइडिया नहीं है। तो आप उसको, हम लोग उस लीड फनल मैनेजमेंट में उसको हम रॉ लीड्स करके आप उसको रखते हैं। आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपका मिडिल फनल में आता है कि इंटरेस्टेड। अब क्या करते हैं, जब आपके पास डाटा जब आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको कॉल करते हैं। आप अपने टेलीफोन टेलीकॉलर के जरिए या सेल्स टीम के जरिए आप उसको कॉल कराते हैं, और कॉल करा के आप ये पता करते हैं कि जो डाटा आपके पास आया है उसमें से कितना जेन्यून है, कितना लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो जो मिडिल लेवल आप चीजों को पता करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरेस्टेड लीड्स। आप वहां से कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आप सेल करना चाहते हैं, तो आप यही पता करते हैं कि आप रियली हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है कि नहीं, या रियली आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो सेकंड लेवल जो फनल आ जाता है वो आ जाता है इंटरेस्टेड लीड्स का। आप यहाँ पे देखिए क्रिएट स्टेज है, आप यहाँ पे अपना अपना जैसा भी आपका जो भी स्ट्रक्चर है बिजनेस का फनल का वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिस्टम बता दे रहा हूँ। फिर आप तीसरा जो है वो बटन, जो बटन लेवल है, मतलब जो सबसे नीचे लेवल पे आ जाता है। नीचे लेवल मतलब क्या, बहुत नैरो लेवल, मतलब जो कन्वर्ट हो गया, जो मतलब आपका फाइनली कस्टमर क्या बना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेड लीड्स। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज उन्होंने दिया, डिस्क्वालीफाइड लीड। क्योंकि देखिए आपके पास अगर 100 लीड आएगा ना, तो आप बिलीव कीजिए उसमें से इंटरेस्टेड सिर्फ 10 या 12 ही होते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो 80 जो होता है ना, 80 जो लीड्स होते हैं वो टोटल लीड्स बेकार होते हैं, जो जिसको हम डिस्क्वालीफाइड लीड्स कहते हैं। तो उसको भी बताना जरूरी है कि हमारे हमारे पूरे सिस्टम में कितना डिस्क्वालीफाइड लीड्स हैं। तो इस चार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज को हम लोग लीड फनल मैनेजमेंट बोलते हैं। और उस तरह से आप मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप रॉ लीड, इंटरेस्टेड लीड और कन्वर्टेड लीड्स और एक बैड लीड्स या फिर डिस्क्वालीफाइड लीड्स को आप कैसे समझेंगे और अपने बिजनेस को कैसे यूज करेंगे। तो उस तरह से आप देखेंगे कि इस जगह पे आपको वही आ रहा है, रॉ लीड्स हमारे पास 44 है, इंटरेस्टेड 1 है और कन्वर्टेड लीड 7 है। हालांकि ये इंटरेस्टेड 1 होने से कन्वर्टेड 7 कैसे हो सकता है, लेकिन ये इसको आप रियल मत मानिए, क्योंकि ये जैसे सिस्टमेटिक में आपको बताने के लिए बताया गया है। तो ये तो समझ में आ गया कि आप कैसे अपना अपना फनल बना सकते हैं। हालांकि फेसबुक ऑलरेडी आपको एक सिस्टम बनाकर दे ही रही है, फनल का बनाकर दे ही रही है। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप फनल बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो तीसरा जो सबसे बेहतरीन फीचर जो आपको देती है लीड सेंटर, वो है फिल्टर। देखिए फिल्टर का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपके पास अगर 44 लीड्स है तो आप इसको सिर्फ स्क्रॉल करके भी आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको समझना होगा कि जब आपके पास मोर देन 10,000 12,000 या मान लीजिए 1 लाख जैसा लीड्स आपके पास आ जाता है, तो आप सब चीज को स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं और पूरे डाटा को आप एक एक करके नहीं समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फिल्टर प्रोसेस चाहिए, ताकि आप अपने डाटा को आप फिल्टर कर सकें जो आपका रिक्वायरमेंट है। तो अब आप फिल्टर किस किस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं वो आप देखिए सबसे पहली बात है कि ऑल फॉर्म्स आप अगर देखेंगे तो ऑल फॉर्म्स में मतलब क्या, आप जो भी लीड ऐड कर रहे हैं उसका, जो भी लीड जनरेशन कैंपेन फेसबुक के जरिए कर रहे हैं उसका जो भी फॉर्म्स होगा उसका आप एक नाम रखते हैं। जैसे हमने देखिए नेक्स्ट ऑफ एकेडमी एड मास्टर कोर्स, नेक्स्ट ऑफ एकेडमी ऑनलाइन लाइव क्लासेस कॉपी, तो हमने 2 फॉर्म्स बनाया। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस लीड फॉर्म का कौन सा डाटा है। तो उसके लिए आपको जस्ट एक क्लिक करना होगा। जिससे मैंने नेक्स्ट ऑफ एकेडमी एड मास्टर कोर्स क्लिक किया तो फिल्टर करने का कि वो डाटा उसके उस लीड में हमारे पास कितना आया है, तो आपको पता चला है कि रॉ लीड 44 है, क्योंकि उसी में का हमारे पास सारा लीड्स का डाटा यहाँ में दिया है। तो आपको फिल्टर कर सकते हैं कैसे, आप एक लीड प्रोसेस के तरीका कर सकते हैं। दूसरा देखिए ऑल ऑनर्स के जरिए कि इसमें आप क्या क्या है, तो ठीक है इसको रहने दिए, उतना इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है।
अम, दूसरा है कि आप डेट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको किस डेट के अंदर में, या फिर आज के दिन में, या लास्ट 7 डेज के अंदर में, लास्ट 14 डेज के अंदर में आपका कितना जनरेट हुआ, या फिर लास्ट 1 डे में कितना जनरेट हुआ, या फिर आप कस्टम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उससे भी आपका पता चल जाएगा कि आपको उस डेट में कितना लीड्स आया है। चलिए, ये दो तो इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्म्स और एक डेट्स। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑल लेबल्स। लेबल्स देखिए, लेबल्स एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी क्या है कि ये तो डाटा, डेट और फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पहले से सेटअप करके आपको मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप इस डेट, जैसे मैंने पहला लीड पे गया, इस लीड को मैंने क्लिक किया, तो ये राइट साइड में देखिए आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपको मिल जाता है। फिर आपका स्टेज कौन सा है, आपका कन्वर्टेड लीड में है या आपका इंटरेस्टेड लीड में है, तो आप यहाँ में सेलेक्ट करके भी आप अपना स्टेज उसको दिखा सकते हैं। जैसे अभी तो हम इसको रॉ ही रखते हैं, तो ये रॉ लीड्स है हमारे लिए। फिर आप इसको अब मैं ये लेबल बताऊंगा, ठीक है। ये लेबल बताने के लिए ही मैंने इस चीज को क्लिक किया, तो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको, अब फिर देखिए आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं कि अगर इसमें आपको जैसे आपको रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लीड के ऊपर कि मैं नेक्स्ट कॉल या नेक्स्ट उनसे जो कांटेक्ट हो मैं कैसे करूं। तो आप शेड्यूल रिमाइंडर कर सकते हैं, इसमें आप डे टू टाइटल करके आप अपना सेव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर्स है। दूसरा है राइट ए नोट। आप नोट लिख सकते हैं उनके लिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, पर एडमिशन लेना चाहते हैं अगस्त में, ठीक है। तो मैं एक लिख दिया कि एडमिशन अगस्त, या फिर और भी अगर मैं डिटेलिंग में जाऊंगा तो मैं ऑनलाइन बैच लिख दूंगा कि मतलब इनको ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन बैच में इंटरेस्टेड है, ऑफलाइन में नहीं। तो चलिए मैं नोट्स करके सेव कर देता हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा, कि अब इसको हम कैसे इस नोट्स के जरिए हम पता चल जाएगा कि इस डेट में हम उनको क्या क्या चीज में उनको इनको नोट्स में क्या है उनका, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपका उस जो भी आपने, अब यहाँ देखिए व्यू फॉर, आप यहाँ में पूरा डिटेल जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या जो भी आप डाटा ले रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ में आपको साइड में आ जाएगा। अब आप बात करिए कि चलिए गुवाहाटी जो लेवल है वो लेवल का क्या है। तो इसमें आप ना कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस लीड को जैसे फिल्टर करने का, आप इसको लेबल का देखिए सिंपल मीनिंग अगर हम आपको समझाएंगे ना, तो बोले कि लेबल कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली एक कस्टमाइजेशन होता है। आपके अपने बिजनेस का अपना तरीका होगा कि मान लीजिए कि एक गुवाहाटी एरिया के लीड्स है, या मान लीजिए ये लखीमपुर के लीड्स है, या मान लीजिए मुंबई का लीड्स है, या दिल्ली का लीड्स है, या मान लीजिए मेरा ऑनलाइन कोर्स का लीड है, या मान लीजिए मेरा ऑफलाइन कोर्स का लीड है, या मान लीजिए मेरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होम प्लान्स का इंटरनेट है। देखिए बहुत बिजनेस का अपना अपना पर्सनल बहुत सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीड को क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। तो लेबल आपका वही काम करता है कि आप जिस बिजनेस में हैं और उस बिजनेस में आप किस तरह से लेबल बना सकते हैं और अपने लीड को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ये वही लेबल का बेसिक बेनिफिट है। तो मैंने अगर लिख दिया कि ऑनलाइन 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 क्लास, तो देखिए ये बन गया ऑनलाइन क्लास, गुवाहाटी और ऑनलाइन क्लास दोनों बन गया। तो अब देखिए, अब इस चीज को मैं यहाँ भी आप देखेंगे ना, ऑल लेवल्स में आएंगे तो ऑनलाइन क्लास एंड गुवाहाटी। तो जब मैं ऑनलाइन क्लासेस को क्लिक करूंगा तो देखिए वो लीड आ गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लीड्स का फिल्टरिंग प्रोसेस। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है, और आपका अपना आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या फीचर्स है बाकी सब चीज में। और देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको आपको यहाँ नीचे भी आपका टोटल 25 लीड्स का भी पूरा डिटेलिंग आता है। और आपको अगर और भी फर्दर जाना है तो आपको इस एरो को क्लिक करके आपको पूरा डाटाबेस में आप जाते रहेंगे। तो बेसिकली देखिए ये पूरा फीचर्स है जो कि लीड सेंटर के जरिए है, जिसमें आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
आप इसी चैनल्स के जरिए आप पूरा अपने बिजनेस का लीड को और कस्टमर का जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, वो एक जगह पे इकट्ठा करके आप अपना पूरा सेल्स टीम को आप यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं। और फिर आप यहाँ में आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो टोटल लीड्स आता है उसमें से कन्वर्टेड कितना है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपको आपको बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट बजट प्लानिंग करना, या आपका डिजिटल मार्केटिंग जो टीम है उस टीम को कैंपेन प्लानिंग करना, उसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो ये है बेसिकली लीड सेंटर का फीचर्स। तो आप भी अपने बिजनेस का बिजनेस पेज का इस फेसबुक फीचर्स को यूटिलाइज कीजिए। और अगर इसको जब आप प्रैक्टिकल प्रोसेस में जब आप करेंगे, जो मैंने आप इस वीडियो में बताया, और इस ढूंढने में या इस चीज को करने में जब भी आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हमारा टीम हम इसको आपको रिप्लाई करेंगे, और उससे क्या है कि आप इस चीज को अपने बिजनेस में यूज कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप इसको प्रैक्टिकलिटी में लेके जा सकेंगे। तो फिर थैंक यू फिर, एंड बेस्ट ऑफ लक।